अजस पिटारी ताहे करी गई गिरामत फेर। मैं देख रही हूँ ये महारानी केकई की प्रिय दासी है मंथरा। मुझे इसकी बुद्धि को हल लेना चाहिए। मैं वही कहूंगी ये वही कार्य करेगी जो मैं कुछ कहूंगी। चल मेरी माया। यहां तक तो ठीक रहा, परंतु मंथरा ज्यों ही अपने महलों के बाहर निकली उसने देखा कि जगह जगह बधाव बज रहे हैं। कारण क्या है? अयोध्या में इतनी सजावट किस बात की है? देख मंथरा नगर बनावा ये मंजुल मंगल बाजे बधावा, मंजुल मंगल बाजे बधावा। मुझको कोई बुद्धि न कहे, अभी तो मैं 1600 साल की हूँ। मुझको अगर किसी ने बुद्धि कहा तो सर पे लठ मारूंगी। ठसके मोरी ना गई बूढ़ी हो गई, ठसके मोरी ना गई बूढ़ी हो गई। छोटी छोटी आँखियों में झिनो झिनो गजरा, छोटी छोटी आँखियों में झिनो झिनो गजरा, झिनो झिनो गजरा, झिनो झिनो गजरा। रह गई भूल हो गई। चलो कमरे से बाहर निकल के बाहर टहलो। ये अयोध्या कितनी सजी धजी है। क्या हुई रहा है अयोध्या में? देखो तो मंगल मंगल गीत गाए जा रहे हैं, इधर नक्कारे बज रहे हैं। क्या हुई रहा है अयोध्या में? कितनी सजी धजी है। देखो दरवाजे दरवाजे पे कलश रखे हुए। क्या बात है अयोध्या में कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ है कि देखते बन रहा है चारों तरफ। हैं क्या हो रहा है? क्या हो रहो, क्या हो रहो अवध नगरिया माता हो रहो। क्या हो रहो अवध नगरिया माता हो रहो। बंधन बारे या बंध चुके हैं बंधन। बंधन बारे या बंध चुके हैं, बंध चुके हैं, बंध चुके हैं। भूल गई तो बखारी या माता हो रहो।
और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री राम गोपाल भैया, रामलीला समिति अलकछुआ। 21 मुद्राएं मंथरादाई के लिए प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। का हुआ है इधर? राम गोपाल भैया से पूछो। ये नाम मुझको खतरनाक लगता है, मैं इस नाम से चिढ़ती हूँ। काहे राम का नाम न लेना। काहे न लेना? हाँ हाँ, ये बताओ ये अयोध्या का है, सजी धजी है? देखो उनसे पूछो। ओ होरीलाल, अरे होरी लाल नहीं है, ये होरीलाल को नाती है गिरधारी लाल। ये ऋषि मुनि है, ऋषि मुनियों के साथ में रहते हैं। अच्छा ऋषि है। अरे मतलब ऋषि मुनियों के साथ में रहते हैं, पहनावा नहीं देख रही हो? हाँ हाँ, ये का अयोध्या में का हुआ है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है? मुझको मालूम होता तो तुम्हारा थोसना दे सका। भाई सबको पता है, और आप महलों में रहती है, आपको फिर भी पता नहीं है। का हुआ है मुझको नहीं मालूम है राज। देखो ऐसा है, हाँ यदि आपको मालूम नहीं है तो हम बता रहे हैं। हाँ जो अपने राजकुमार राम हैं, हाँ, बोलो बोलो। जिस नाम से इतनी बुराई लग रही, यही नाम अंत में काम आएगा। ठीक है, और जो काम आना ही आना है उससे बुराई नहीं की जाती है, इतना याद रखो। जब आना हो तब आएगा, लेकिन अभी नहीं आएगा। तो राजकुमार राम को राजा बनाया जा रहा है अयोध्या का। राम का राज तिलक। राज तिलक की सुनी भाकुरता हूँ। राम का राज तिलक। अगर राम राजा बन गया तो उसकी माता कौशल्या राजमाता कहलाएगी। तुम्हारी छाती क्यों जल गई? इसलिए कि हमारी महारानी कैकेयी का कोई अधिकार नहीं होगा। जब कुछ बनी न करी उनका लड़का तो उनका अधिकार कहाँ होगा? और जब महारानी का अधिकार नहीं होगा तो मैं तो ठहरी जाती, मुझको मार मार डंडा अयोध्या से बाहर निकाल देंगे। राम राजा न बने, हाँ अगर भरत लाल राजा बन गए तो कैकेयी राजमाता कहलाएगी। फिर तो मेरे ठाठ होंगे, फिर मैं 5 किलो चावल और बढ़ा दूंगी। क्या करूं? हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, हे ऊपर वाले, ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे राम राजा न बन सके? कहाँ जाऊं? कौन कुआं में पसर जाऊं? हाँ याद आया, चलो मैं अपने पंडित जी से मिलने जा रही हूँ। 100 बार कहा है कि पंडितों के चक्कर में न ज्यादा पड़ा करो, पर तुम भी पंडितों के पीछे लगी रहती हो, सोने तक नहीं देती हो पंडितों को। हाँ वो मेरे आगे लगे रहते हैं। तो किस पंडित के पास चलोगी? जा रही हूँ पंडित। हैं? हाँ 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 वही जाओ जो ज्योतिषाचार्य हैं। हाँ, ज्योतिषाचार्य है, उसका नाम मुझको मालूम नहीं है। वही गिरधारी लाल पंडित जी। हाँ ये नातिया आया था होरी लाल। चलो तो गिरधारी लाल। और चाहे चक्रधारी महाराज के पास जाओ। हाँ, चक्रधारी। एक तो ये पंडितों में मुझको बात समझ में नहीं आती। कहते हैं कि द्विवेदी होता है, त्रिवेदी होता है, चतुर्वेदी होता है। अब पहली वेदी कहाँ गई? एक वेदी है, ये एक वेदी पता नहीं रहती कहाँ है। देखो एक वेदी से ही सब वेदी उत्पन्न है। अच्छा ये सब उन्हीं हाँ। की, ये जो द्विवेदी है त्रिवेदी है। तो एक काम करो, आज तुम द्विवेदी जी से पूछ लो। कहाँ? द्विवेदी जी से पूछ लो। आज चक्रधारी महाराज तो चले गए, गांव से निकल गए हो, बाहर गए हैं, अच्छा वो घर पे नहीं है। आओ बताओ फिर। पूछो। अच्छा, मैं पूछूं? तो तुम कौन नहीं आता? नहीं है, पंडित जी हैं। ये पंडित इधर आ। देख लो आप, ये पत्र लिए जाओ, इसमें चक्र बना है। चक्र बना है उसमें। देखो ऐसा है, हाँ जब पत्र इनके पास है, ये पत्र दे सकते हैं तो बता भी सकते हैं। तो तुम हम तो चेला है, हम क्या जाने। तो जैसे वो कहते जाओ जब वैसे खाली पत्र है तो फिर खाली पत्र तो हम क्या बताएंगे, वही बताएंगे जिनके भर पास जाएगा, भरा है। तुम्हारा पत्र भर जाएगा, चिंती न करो। चिंती नहीं की चिंता। तो पहले यहीं बैठ जाओ दाई, बैठ जाओ। आओ, बैठ जाओ, आराम से विचार ले। ले पंडित मोर पकड़ हाँ। डंडा। अच्छा डंडा भी पकड़ना पड़ेगा? आओ वाह, ऐसे जजमान आ जाए। बुढ़ापे का शरीर है। आराम से बैठ रही हूँ। डंडा क्या करे, पकड़े रहे। पकड़े न रहो, रख दियो तो मैं न करे भगवान की डंडा पकड़ना पाए। क्या दाई, आराम से बैठ। बहुत बतियाती है बुढ़ापे में। थोड़ी
थोड़िया होगा, वो सब्जी पूरी ज्यादा खा गई ना, यही मेरा लफड़ा हो गया। हाँ, ले अब कौन होगा पक्का? अरे यार थोड़ी थोड़ी मिस कॉल दे रहा हूँ। अब आता हुआ धमक खड़ी हो गई हूँ तब धमक के वो हुआ। चलो अब ना होगा। अरे कहाँ से आ गई हो तुम? एयरपोर्ट से आया ही हूँ। अच्छा अब आराम मिला है। बैठ जाओ, तो डंडा उठाए। पंडित बाबा तुम कौन पंडित था? तुम्हें किस पंडित की आवश्यकता, तुम जानती तो हो कौन पंडित? हम चक्रधारी महाराज हैं। अच्छा पंडित चक्रधारी कुशवाहा। कुशवाहा? तुम्हें तो पंडित अरे चक्रधारी कुशवाहा काय को, हम चक्रधारी महाराज ही है हम, जैसे तुम्हें महाराज होते हैं। वो तो तुम्हारे पिताजी तो लेकर के कुछ कहा करते थे हम है कुशवाहा, हम है कुशवाहा। अरे नहीं, वो कुछ से जल अर्पण किया जाता है, देवताओं को जल दिया जाता है। ये बात है, मतलब कुछ से लेकर सुहा को आकर हाँ, उसका बड़ा महत्व है जीवन में। हाँ तो मेरे महत्व है, तुम पहले निकालो। उठाओ। क्या निकाले? अब ये बताओ हाँ पंडित बाबा हाँ कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न है, लक्ष्मण, इन चारों में से कोई और राजा नहीं बन सकता? राम राजा बन सकते हैं क्या? अच्छा एक काम करो, हाँ तुम ये जानती हो कि पंडित बिना दक्षिणा के कुछ करता नहीं है। पंडित की बुद्धि काम नहीं करती बिना दक्षिणा के। हाँ, दो काम तो पंडित को चाहिए, एक तो रुपया, दूसरा में था। वो तुम जानती हो, पेड़ा मिल गो जो ने पंडित छप गो, तो वो तो होता ही है। आहो, तो दक्षिणा कितने? 20 आना। और 20 आना का समय नहीं है अब। अब तो कितने चाहिए? अब रखवा दो, 500 रुपए रखवा दो। और रखो 500। भाई देखो, छोटी बात तो तुम पूछने नहीं आई हो, राजा वाली बात कोई साधारण थोड़ी है जो पूछने आई हो। हाँ ठीक है, तो 500 कैसे लिखा जाता है? 5 जीरो फिर जीरो, तो पीछे के 2 जीरो निकाल के 5 रुपए ले ले। नहीं ऐसा नहीं है, बात 5 रुपए वाली नहीं है। ठीक है तो मैं बता रहे हूँ, कांधे मेरे नाची सब भगेगा है। हाँ जयकान पंडित जी का दक्षिणा दे। अच्छा पंडित जी की दक्षिणा पंडित ही से ले हो? हाँ ये सब हमारी नाती है। तो क्या तुम पंडितरान होगा? हाँ नहीं हूँ तो क्या मतलब? तो गांव मोहल्ला में कोई किसी का वो रिश्ता नहीं लगता तुम था। तो राजघराने में रहती हो, तुम्हें तो और ज्यादा देना चाहिए। राजघराने में कौन खजाने में घुसी रहती हूँ मैं खुद ले बकरियों की सार में थोड़ा रहती हो, महलों में रहती हो। तो यही अच्छा तो भी कभी बकरी में घुस जाए सार में। ले लाओ। ये 50 को आए, हाँ तो 5 रुपए काट लो, 45 वापस करो। ऐसा नहीं है। हाँ, अब चलो, अब बता रहा हूँ हम्म, मैं। यहाँ पे एक 4 रेखाएं खींच रहा हूँ। ठीक राम भरत आंख बंद कर लो, तुम वहां देखो। हाँ ले। मैंने ये 4 रेखाएं खींच दी हैं। ओ अब तुम आंख बंद करके एक रेखा पर उंगली रखो। दिमाग खराब है पंडित, क्यों? कैसे उंगली बंद करके आंखें धर दियो? अरे उंगली बंद करके नहीं, आंख बंद करके उंगली रखना है। आंख बंद करके उंगली यहाँ धरना है। मैं जानू कि उंगली बंद करके आंखें यहाँ धरना। ले ले रख दी? हाँ तुमने जो उंगली रखी है, इस योग के हिसाब से यदि देखा जाए तो राजयोग तो भरत का बन रहा है। जय हो पंडित। लेकिन लेकिन अब लगा है का? तुम इतनी प्रसन्न हो गई, पहले पूरी बात तो सुन लो। अच्छा बताओ। राजयोग तो भरत का ही बन रहा है। हाँ लेकिन एक कार्य है, यदि कोई नारी षड्यंत्र करे तो राजा भरत बन सकता है। ये है। अच्छा ठीक है, जय हो पंडित। तेरे मुंह में घी हो गोबर, गोबर घी हो घी शक्कर, घी हो शक्करा होता, मैं जानू घी हो गोबरा होता। ठीक है तुम्हारे लिए सीधा भेजवा दूंगी मूंग की दाल है? मूंग की। अरे मूंग की दाल। मूंग की दाल मैं जानू मूंग की दाल। ठीक है कोई चतुर नारी चाहिए षड्यंत्र के लिए। अब ये अयोध्या में, इतनी बड़ी अयोध्या में कहाँ ढूंढूंगी चतुर नारी?
जिससे राम याद आया, मैं मुझसे बड़ी कोई चतुर है का? मैं जा रही हूँ महारानी को वो बात याद दिलाऊंगी जी, जब महाराज ने विवाह किया था तो कहा था कि जो तुमसे पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा बनेगा। अब देख लो ननिहाल में भरत डला है और यहाँ राम को युवराज पद दे रहे हैं। अब जा रही हूँ लेकिन ऐसे नहीं, रोती हुई जाऊंगी। भरत मातु पहाड़ कई बिल खानी का अनिमन हसी कहे हसी रानी। मेरे महलों में आज रोने की आवाज, ऐसा लगता है कि मेरी प्रिय दासी मंथरा रो रही है। कान बनी हुई है। ए दासी, मैं तुम्हारी ओर देख रही हूँ, ये सारे बाल बिखेरे हुए हो, क्या हुआ है तुम्हें? और हमारी अपनी ग्राम प्रधान जी श्रीमती पंचकुमारी राजपूत जी प्रधान जी की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं दासी मंथरा जी के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद। मैं देख रही हूँ तुम्हारी ओर, और हमें देखो। ए दासी, हम सबने शीश गुथाए हैं और तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? और तू जो रो रही ऐसा गुण शायद, ये कैसे लक्षण तेरे? क्या कहीं झगड़ कर आई हो और भूखी हो तुमा प्यासी हो? क्या कहीं झगड़ कर आई वो भूखी वो अथवा प्यासी हो? तो कर दे ये दासी, हाँ तो कर दे तुझे मेरे सर, तो कर दे तुझे मेरे सर। ओ दासी क्यों आज दासी हो? अरे दासी जू दासी जू दासी जू मोरी दासी जू, ओ प्यारी दासी जू, काहे को फिर रही उदासी? दासी जू, काहे को फिर रही उदासी? अगर कहो तुम कहाँ भूख लगी, अगर कहो तुम कहाँ भूख लगी, तो भोजन मंगाऊं मैं दासी अभी कहाँ प्यासी तू, वो कहाँ प्यासी तू, काहे को फिर रही उदासी? मंथरा गाल बड़ तोरे, तीन लखन सिख असमन मोरे। मेरे लक्ष्मण ने कुछ कह दिया है क्या तुझसे? मेरा राम तो बहुत ही भोला है, हमारा लक्ष्मण कुछ
चंचल स्वभाव का है, क्या उसने कुछ कहा है? बताओ दासी, बताओ। तुम्हें क्या मतलब है? तुम अपने पड़े पलंग पर पड़े पड़े फुफुआओ। ए, दिन भर बड़े बड़े फुफुआती हो, कहती हो कि लक्ष्मण ने सीख दी होगी। हाँ, यहाँ पर आपके अलावा कौन है मेरा कत सीख दे। हमें को उमाई गालू करब के ही बल पाई, मैं किसका बल पा करके गाल लटका कर बैठूंगी। यहाँ पर कौन है? तो क्यों रो रही हो? बताओ हमें। तुम भोली हो, नहीं समझ रही हो। है? देखो देखो रानी जी, घर घर में है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, जे ही जनेश दे युवराजू। राम को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है, लेकिन तुम्हें पता नहीं है महारानी, जिसका कल होगा राजे तिलक, हाँ, मर्तबा बुलंद उसी का है। क्या कह रही हो? राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये बंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है क्या? यह खुशी नहीं यह मातम है। हाँ, बजते हैं जो ये नकारे, आवाजों में इनकी दम है। तुम्हारे कक्ष में महाराज आते रहे तो तुम्हारी वो बहन कौशल्या ईर्षा करती रही, ईर्षा रूपी बाण छुपा छुपा कर रखती रही। अब मौका पा गई है तो अब वो चला रही है। वह तीर निकाली रे बाला है, वह तीर निकाली रे बाला है, तो तीर छुपा तारी गज में है। वह तीर निकाली रे बाला है, जो तीर छुपा तारे गज में है। तुम समझ रही राजा दशरथ मेरा है, मेरे बस में है। तुम महाराज तुम्हारे कक्ष में आते रहे तो तुमने समझ लिया कि महाराज मेरे बस में है। अरे महारानी, अरे महारानी, महाराज मुंह के मीठे मन के मैले हैं। क्यों? क्योंकि देश देश में न्योते भेज रहे थे, चिट्ठियां भेज रहे थे। सगे भाई का रात तिलक है, तुम्हारे बेटे को नहीं ननिहाल से बुला सकते थे। ये सब तुम्हारी सौतान महाराज की चाल है। ए दासी, क्या बोल रही हो तुम? आपे में तो हो, क्या कह रही हो? ये तुम्हें भा नहीं रहा है? नहीं भा रहा है मुझको, नहीं भा रहा है? नहीं भा रहा। नहीं भा रहा? लाठी तोड़ दी। चल निकल यहाँ से, खड़ी हो जा। ए, चप रोना नहीं, खड़ी हो, खड़ी हो, इधर आ, इधर। चल निकल यहाँ से,
चंडाल और किसने तेरी मत मारी है, किसने तेरी मत मारी है, किसने तेरी मत मारी है, जो स्वच्छ रुई की फेरी को बनकर आई चिंगारी है। और इसी प्रस्तुति में आप हैं श्री भूपेंद्र सिंह जी राजपूत भूसा व्यापारी, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं महारानी जी की प्रस्तुति में प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद। अब की जो ऐसे वचन कहे, अब की बार अगर तूने बोला तो अब की जो ऐसे वचन कहे तो मैं अभी दासियों को बुलवाकर ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। ये मुंह तेरा नुचवा लूंगी। युवराज राम युवराज राम होगा जिस क्षण तुझको मैं मुंह मांगा दूंगी। अनुचरी है मेरी इस कारण पुरस्कार गले, और कल है त्योहार हमारे घर काशी उपहार ये कल है त्योहार। ये वाला बता या ये वाला, कौन सा चाहिए तुझे? मुझे नहीं चाहिए। महारानी, मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था। और आप हैं आदरणीय श्री तारापत मातो जी रामलीला समिति अलकछुआ, आपकी ओर से 11-11 मुद्राएं महारानी और दासी मंथरा जी के लिए प्रदत्त हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कहा था। ये भला है? हाँ, तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भले के लिए कहा था। तुमने मुझको मार मार के ससुरा कर दिया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तुम मुझको हार देती हो, मुझे हार की जरूरत नहीं है महारानी। ये हार तुम्ही को शोभा दे, दाचिन लालचिन हार की है जीत राम की, और ये हार कुछ भोले भरत लाल की है। इस बात से कुछ बोली तो मुंह चोलूंगी, तब काहे को बोलूंगी, क्योंकि एक बार आज सब पूजी, अब कछु कहाँ जीव कर दूती। मेरी एक ही बार में आज पूरी हो गई है। ये मेरी जीव है ना, ये जब बोलती है तो कड़ुआ बोलती है। मैं इसको कटवा करके फेंकवा दूंगी, अम्मी जी वाली जीव लगवा लूंगी। तू क्या कटवाएगी? मैं ही कटवा देती हूँ। हाँ सही है। थोड़े जोग कपार अभागा, भले कहत दुख राव नहीं लागा। जो कोई झूठ पूरी बात बनाता है वो लड्डू पेड़ा खाता है, और जो साची साची बात करता है उसका तो कपार फूटता है। और अच्छा किया तुमने, लेकिन क्या करूं,
नहीं बोलूंगी। हम कहा जो ठकुर सुहाती ना कमान रहा दिन राती, जो ठाकुरों को सुहाता होगा वही बोलूंगी, वरना मैं दिन रात चुप रहूंगी। मैं क्या करूं, जरा जोग स्वभाव हमारा, अनभल देख न जाए तुम्हारा। मेरा जरा जरूर स्वभाव है, लेकिन तेरा अनभल नहीं देख सकती। याद है जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था तो क्या कहा था? नहीं क्या? नहीं याद होगा, और सब कुछ याद है, ये याद नहीं होगा। कुछ याद तुम्हें आया तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह बदल दिया था राजा ने। वचन तो दे दिया, लेकिन अभी चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। तो दिया, लेकिन देख लो ननिहाल में तुम्हारा भरत डला है और यहाँ राम को युवराज पद दे रहे हैं। ये दोनों की मिली भगत है। कौशल्या और महाराज की। ए दासी, तू मेरे राम के लिए कह रही है? वो राम मुझको समान है, राम भरत एक ही पेड़ की शाखे हैं। मुझे चिड़िया के दो पर हैं वही मेरी दोनों दो आँखें।